Hello viewers, welcome to my YouTube channel Exergy Classes. This side Dr. Shivam and I'm here with my another lecture of Fundamental of Mechanical Engineering and Mechatronics. मैं ये सब्जेक्ट आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 में डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड है और मैं उस टॉपिक के एसएफटी एंड बीएमडी के सेक्शन नंबर 7 में आपके साथ दोबारा से आ गया हूँ। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ और अच्छी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड होंगी। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रैक्चर क्या होता है, ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है और उसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए थे प्रैक्टिस के लिए। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हो उनको मैंने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वहाँ पे अपलोड की थी, शायद उन लोगों ने सॉल्व कर ली होंगी। अगर आपको उसका आंसर्स मिल जाते हैं तो आप सोल्यूशन भेज सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो उसके सोल्यूशन के रिगार्डिंग। सो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इस लेक्चर को। तो मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करूँगा, कुछ और अच्छी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। तो पहले एक लेते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। लेट्स सी ओवर हियर, इट्स अ सिंपली सपोर्टेड बीम जो कि 6 मीटर स्पैन लेंथ का है, जिसके ऊपर एक लेफ्ट हैंड साइड में आपका 5 किलो न्यूटन मीटर का एक यूडीएल लगा हुआ है और इसकी स्पैन लेंथ है 2 मीटर की। इसे हम एंड ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि एंड बी पर अगर आप देखें तो एंड बी की तरफ से एक डी पॉइंट तक 2 मीटर की स्पैन लेंथ पर एक और यूडीएल लगा हुआ है जिसकी स्पैन लेंथ 2 मीटर है और जिसकी इंटेंसिटी वेरी करती है 2 किलो न्यूटन पर मीटर के अकॉर्डिंग। बीच का एक पोर्शन है सी डी जिसके ऊपर कोई लोड नहीं है। तो हम इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने हर बार आपको बताया है जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद कैलकुलेटिंग द रिएक्शंस पार्ट। हो सकता है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इस पर कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लगा हुआ है, तो अगर कोई रोलर सपोर्ट भी होता तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं दे रहा होता, या फिर हिंज सपोर्ट होता तो वो भी आपको रिएक्शंस तो देता, बट सिंस देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट दिस। तो एक सबसे पहले लिखते हैं हम इसके लिए इक्वेशन। तो दैट विल बी वी कैन राइट आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 5x2, बिकॉज अब मैं बता चुका हूँ आपको यूडीएल की इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल जो इंटेंसिटी गिवन होती है पर मीटर लेंथ की उसको स्पैन लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2x2, दिस विल मेक यू 14। लेट्स नाउ टेक द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो समेशन एम ए वुड बी इक्वल टू 0। अब मैं अपने बीम को राइट हैंड की तरफ से देखता हूँ, आप किसी भी तरफ से देखते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप जिस तरफ से देखें उस तरफ से देख सकते हैं। रिएक्शन निकालने तक ऐसा कोई साइन कन्वेंशन का ऐसा कोई इशू नहीं है, बिकॉज अब रिएक्शंस पहले आपको कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स टेक ऑल, मैं अपनी बीम को राइट हैंड की तरफ से देख रहा हूँ, राइट वर्ड की तरफ से, और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे मैं उनको पॉजिटिव कंसिडर करूँगा। तो लेट्स टेक दिस आर बी क्रॉस 6 मीटर, जो कि ये रिएक्शन था, क्रॉस 6 मीटर माइनस 2 क्रॉस 5 मीटर, बिकॉज एक अबाउट मूवमेंट ले रहा हूँ तो ये 1 मीटर के डिस्टेंस से एक्ट करेगा मिडिल से यूडीएल, और ये टोटल 5 मीटर के डिस्टेंस बनाएगा, माइनस 5 क्रॉस 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 0। दिस विल मेक आर बी क्रॉस 6 इज इक्वल टू 20 प्लस 10 विच इज 30। सो आर बी विल बी इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। सिमिलरली अब आपका आर बी आ चुका है तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 14 है, सो आर ए विल बी इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। वेरी सिंपल। लेट्स नाउ राइट द इक्वेशन ऑफ शेयर फोर्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस। तो हम अलग अलग सेक्शंस के लिए शेयर फोर्स की इक्वेशंस लिखते हैं। सो फॉर सेक्शन ए डी ए सी, फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं हम सेक्शन ए सी के लिए, और ए सी एक यूडीएल है। अगर आप देखें, अगर आपको याद हो, 5 किलो न्यूटन मीटर का पर मीटर का एक यूडीएल है जो कि 2 मीटर की स्पैन लेंथ पर लगा हुआ है लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड पर जो लोड है हमारा वो 9 किलो न्यूटन का आया था, आर ए की वैल्यू आई थी। तो जितने भी मैं अब सेक्शन अपना अगर लेफ्ट की तरफ से कंसीडर करूँ, अब साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जितने भी मैं लेफ्ट तरफ से अपवर्ड फोर्सेस को सेक्शन के कंसीडर करूँगा उनको सबको पॉजिटिव कंसीडर करूँगा, और जितने भी हमारे डाउनवर्ड फोर्सेज हैं उन सबको मैं निगेटिव कंसीडर करूँगा। तो लेट्स राइट द इक्वेशन। इट विल बी shear force equation for AC will be 9 minus 5x, because let's consider x distance पर एक सेक्शन है x का, तो ये आपका वो बन जाएगा। So if my x is equal to 0, तो this will give me 9 किलो न्यूटन which is at shear force at point A. If my x is equal to 2 meter, then shear force at C will be 9 minus 5 into 2 which is minus 1 kilo Newton. Similarly, let's write the equation of shear force
फॉर सेक्शन सी डी। तो अगर आप देखें तो वहाँ पर कोई भी लोड नहीं अवेलेबल। अगर आप देखेंगे तो सी डी सेक्शन के लिए कोई लोड नहीं अवेलेबल है। सो द अगेन द सेम लोड विल बी कैरीड अवे, वही -1 किलो न्यूटन का लोड बनेगा, विच इज़ योर 9 - 5 × 2 विच इज़ -1 किलो न्यूटन। यही लोड कैरी फॉरवर्ड होगा। और लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ शेयर फोर्स फॉर सेक्शन डी बी। ये क्या देगा आपको 9 - 5 × 2 which is -1 किलो न्यूटन -2 × x - 4। बिकॉज अगर मैं सेक्शन अपना x ले लूँ, ये अभी x कंसिडर करूँ तो x - 4 की दूरी पर वो मेरा लोड आएगा। एंड इफ़ माई x = 6 मीटर, बिकॉज 4 पे तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, 4 पे आ जाएगा -1 किलो न्यूटन। अगर आप 6 मीटर पे पुट करते हैं तो दिस विल गिव यू -1 - 2 × 2 विच इज़ -5 किलो न्यूटन। तो लेट्स ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये ड्रॉ कर रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं शेयर फोर्स डायग्राम सॉरी नॉट बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स डायग्राम। तो अगर मैं शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो आप देखिए मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। ए सी डी एंड बी दीज आर द पॉइंट्स। अगर आप देखिए तो 2 मीटर की दूरी पे आपका यूडीएल एक्ट कर रहा था। पॉइंट ए पर जो लोड था हमारे पास वो 9 किलो न्यूटन का था। तो एक तो पॉइंट 9 आप 9 किलो न्यूटन को इंडिकेट कर दें। सेकेंड पॉइंट सी पर अगर आप देखें तो -1 किलो न्यूटन का लोड था। तो अगर आप इसे मैच करेंगे पॉइंट सी पर -1 किलो न्यूटन के लोड को, तो आपको अपना शेयर फोर्स का डायग्राम चेंज करता हुआ कुछ ऐसा दिखेगा। जब भी देखिए अगर अगर शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, इट मीन्स उस पॉइंट पर जहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है, उस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो वो डिस्टेंस क्या होगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली 9 - 5x = 0 पुट करिए। यू विल हैव द x वैल्यू विच इज़ 9 / 5 विच इज़ 1.8 मीटर। तो ये वो x की डिस्टेंस है जहाँ पर आपका ये बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करेगा, यानी कि 0 होगा। तो दिस डिस्टेंस इज़ 1.8 मीटर एंड दिस पोर्शन इज़ 0.2 मीटर, इधर का पोर्शन। सिमिलरली पॉइंट डी पे भी -1 किलो न्यूटन का ही लोड था, और पॉइंट बी पर जो आ रहा था लास्ट एंड पर जो आपका शेयर फोर्स आ रहा था वो आ रहा था -5 किलो न्यूटन। तो इससे हम एक इंक्लाइन लाइन से कनेक्ट कर देंगे, बिकॉज ये यूडीएल है, और यूडीएल की मैंने आपको बता रखा है कि हम उसे इंक्लाइन लाइन से नोट करते हैं। यहाँ पे भी यूडीएल है, तो वो इंक्लाइन लाइन जहाँ पर हमारे पास कोई लोड नहीं होगा, इट मीन्स कि वहाँ पर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। नाउ लेट्स राइट द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस फॉर डिफरेंट सेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं एसी सेक्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर एसी सेक्शन। तो मैंने एसी सेक्शन के लिए अगर मुझे लिखना है, तो ये वो 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड था जो लगा हुआ था यूडीएल। ये वो रिएक्शन थी 9 किलो न्यूटन की जो सेक्शन ए पर एक्ट कर रही थी, और ये वो सेक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं x मीटर की दूरी पर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ए एंड से मैंने कंसिडर कर लिया। तो क्या मेरा बेंडिंग मोमेंट बनेगा, जितने भी, अब देखिए जितने भी, अगर मैं लेफ्ट से अपने सेक्शन को देख रहा हूँ, मैंने आपको यही बताया कि लेफ्ट से अपने सेक्शन को देखूंगा तो जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट आएंगे उन सबको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूँगा, और जितने एंटी क्लॉकवाइज आएंगे मैं उनको नेगेटिव कंसीडर करूँगा। तो लेट मी राइट दिस इक्वेशन। दिस विल बी 9 × x - 5 × x/2, बिकॉज यूडीएल अपने मिडिल से एक्ट करता है। सो इफ माई x वैल्यू इज इक्वल टू 0, बेंडिंग मोमेंट एट ए विल बी इक्वल टू 0। और आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड पर जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो 0 होता है। एंड इफ माई x इज इक्वल टू 2, this will be 9 × 2 - 5 × 2 × 2 divided by 2. This will be 8 किलो न्यूटन मीटर। ये वो बेंडिंग मोमेंट बनेगा, पॉइंट सी पर आएगा। अगेन लेट्स राइट द इक्वेशन फॉर सेक्शन सी डी। तो अब हम सी डी सेक्शन की जगह पर ले लेंगे अपने सेक्शन को। एक्स अभी फ्री एंड से मैं यहाँ पर लेफ्ट की तरफ से कंसिडर करूँगा, तो ये क्या बनाएगा 9 × x - 5 × 2, जो कि आपका टोटल लोड लग रहा था यूडीएल का, वो तो हो ही जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई x - 1, बिकॉज लेफ्ट एंड से 1 मीटर की दूरी पे आपका 10 किलो न्यूटन का लोड एक्ट करेगा यहाँ पे।
वो यूडीएल को अगर मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूँ तो 10 किलो न्यूटन का होगा और लेफ्ट हैंड से ये 1 मीटर की दूरी पे होगा। तो अगर मैं ये x मीटर कंसिडर करता हूँ टोटल, तो ये वो कपल देगा आपको जो कि एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड कर रहा है आपको, ठीक है। सो नाउ लेट मी टेक दिस, अगर मैं x इक्वल टू 2 ले लूँगा तो मुझे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C मिल जाएगा, जो कि अगेन आपको क्या दे देगा 18 माइनस 10 विच विल गिव यू 8 किलो न्यूटन मीटर। अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लूँगा तो मुझे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D मिलेगा, जो कि होगा 9 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 2 इंटू 3, दिस विल गिव यू 36 माइनस 30 विच इज 6 किलो न्यूटन मीटर। तो पॉइंट डी पर जो आपको बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वो 6 किलो न्यूटन मीटर मिलेगा। और कन्वेंशनली अगर मैं चलूँ तो पॉइंट बी पर मैं कैलकुलेट करूँ, अगर मेरी इक्वेशन सब कुछ करेक्ट जाती है तो पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट ऑलरेडी 0 आना चाहिए, बिकॉज वो सिंपली सपोर्टेड बीम का एक दूसरा एंड है। बट एक बार फिर भी हम इक्वेशन लिख के देख लेते हैं। तो आई विल राइट द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट फॉर सेक्शन डी बी। वो क्या होगा 5 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू 10 किलो न्यूटन, नहीं 5 इंटू 10 का यूडीएल था, 5 इंटू 2 का यूडीएल था, तो 10 किलो न्यूटन x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 4 बाई 2, बिकॉज लास्ट जो आपका एंड है अगर देखें डी का, तो आप अगर अपने सेक्शन को फ्री एंड से यहाँ पे x कंसीडर करेंगे तो ये पहले जो लेंथ है वो 4 मीटर की है, तो ये जो लेंथ बचेगी वो x माइनस 4 की बचेगी। सो इफ़ योर x इज इक्वल टू 6 मीटर, मैं डायरेक्टली b के लिए कैलकुलेट करता हूँ, तो बेंडिंग मोमेंट एट b विल बी गिवन। तो दिस इज 5 इंटू 6 माइनस 10 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल मेक actually this is 9 into x, so this will be 54 minus 50 minus 4 which is 0 किलो न्यूटन मीटर। तो फ्री एंड बी पर आपको रिएक्शन 0 मिल गई। अब अपना बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करता हूँ मैं। बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ होगा, तो बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेफरेंस लाइन ले ली मैंने। आप ये देखें, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था एंड ये पॉइंट बी था। तो ए और सी के बीच में एक यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो एक पैराबोला बनेगा। और वो पैराबोला कैसे बनेगा ये आप ब्लाइंडली नहीं बता सकते। इसको भी ड्रॉ करने के पहले आपको मैंने बताया शेयर फोर्स जिस जगह पे साइन चेंज करेगा वहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। वो डिस्टेंस मेरी आई थी 1.8 मीटर। तो मैं अब बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल टू 1.8 मीटर एक बार कैलकुलेट करता हूँ। तो दिस विल मेक बेंडिंग मोमेंट, अगर मैं ए सी सेक्शन के लिए देखूँ तो दैट वाज 9x माइनस 5x स्क्वायर बाई 2। तो एक बार लिख देता हूँ मैं, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 माइनस 5 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज़ माई बेंडिंग मोमेंट, ये आना चाहिए। तो ये वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिलेगी 8.1 न्यूटन मीटर और किलो न्यूटन मीटर। तो अगर आप देखें तो पॉइंट सी पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था वो आ रहा था पॉइंट सी पर जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था वो आ रहा था 8 किलो न्यूटन मीटर, जबकि उससे 0.2 मीटर की डिस्टेंस पर एक बेंडिंग मोमेंट आया, 0.2 मीटर की डिस्टेंस पर एक बेंडिंग मोमेंट आया जिसकी वैल्यू आ रही है 8.1। तो आर पैराबोला विल भी, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, ये होगा मैक्सिमम एंड पॉइंट सी पर ये 8 होगा, दिस विल बी 8.1 किलो न्यूटन मीटर एंड पॉइंट सी पर ये होगा 8। देन 8 टू मतलब पॉइंट मीन्स पॉइंट सी टू पॉइंट डी अगर हम मूव करेंगे तो दिस विल बी अ इंक्लाइंड लाइन बिकॉज देयर इज नो लोडिंग देयर। आपको यहाँ तक पॉइंट डी तक एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक इंक्लाइंड लाइन मिलेगी, नॉट स्ट्रेट। और पॉइंट डी पर जो मेरा लोड मिला था, पॉइंट डी पर जो वैल्यू आई थी हमारे बेंडिंग मोमेंट की, वो आ रही थी 6 किलो न्यूटन मीटर। तो आपकी ये वैल्यू होगी 6, यहाँ पर डिनोट करते हैं 6 किलो न्यूटन मीटर। मैं एक बार इस पोर्शन को रिमूव करता हूँ, 6 किलो न्यूटन मीटर।
एंड अब पॉइंट डी से आगे, आपको जो, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपका 6 किलो न्यूटन मीटर मिलेगा और देन उसके बाद फिर से पैराबोला मिलेगा और ये पॉइंट आपका पॉइंट बी पर 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पैराबोला, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज अगेन द पैराबोला। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं जहाँ पर डबल यूडीएल हो, कोई एक पॉइंट लोड लगा हो किसी स्पैन पर, और ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो आपको इस तरीके से एक रिवीजन मैंने करा दिया कि दोबारा से अगर आपको एसएफडी एंड बीएमडी ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम रिवाइज करना हो तो आप कुछ इस तरीके से इसे रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। देखिए अभी तक मैंने आपको दो तरह के बीम्स बता दिए। वन इज़ योर कैंटिलीवर बीम and another is your simply supported beam. इन दोनों ही तरफ की बीम्स के एनालिसिस जो हमने की है वो दोनों एनालिसिस एक तीसरे तरह के बीम में कंसीडर होती हैं जो कि आपका ओवर हैंगिंग बीम कहलाता है। ओवर हैंगिंग बीम, तो ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है, जिसमें कि आपका जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह भी कुछ एंड तक ट्रीटेड होता है और कुछ एंड तक वो आपका कैंटिलीवर बीम की तरह से उसकी एनालिसिस की जाती है या ट्रीट करते हैं हम उसे। तो उस बीम को जो कि कॉम्बिनेशन है कैंटिलीवर बीम का और सिंपली सपोर्टेड बीम का, वो बीम आपका कहलाता है ओवर हैंगिंग बीम। अब ओवर हैंगिंग बीम की एनालिसिस में हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है, जनरली ओवर हैंगिंग बीम की एनालिसिस में हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट ऑफ ओवर हैंगिंग बीम changes its sign, means कि either it gets positive to negative और negative to positive। तो बेंडिंग मोमेंट आपका साइन चेंज करता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं बेंडिंग मोमेंट जिस पॉइंट पर 0 होता है। सो such a point in the analysis of the overhanging beam generally is at which the bending moment changes its sign is known as point of contraflexure। ओके, एक मैंने आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का पॉइंट बता दिया कि जहाँ पर शियर फोर्स अपने साइन को चेंज करेगा वो पॉइंट आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देता है, और जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करेगा वो पॉइंट होगा जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा। सो लेट्स सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। लेट्स सॉल्व वन प्रॉब्लम ऑन टू दिस योर ओवरहैंगिंग बीम एंड लेट्स नाउ फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। हम एक ओवरहैंगिंग बीम पे एक पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। तो let's take a problem. So let's draw this let's take this overhanging beam problem where SFD shear force diagram and bending moment diagram is to be drawn, and calculate point of contraflexure इफ एनी। तो अगर कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है तो हमें उसे भी कैलकुलेट करना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी बेसिक प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे रिएक्शंस को कैलकुलेट करने की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट दिस। हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जैसा कि मैंने आपको शेयर फोर्स डायग्राम जब मैंने ड्रॉ किया था सिंपली सपोर्टेड बीम का या फिर कैंटिलीवर बीम का ड्रॉ करते समय मैंने जो भी कन्वेंशंस फॉलो किए थे वही कन्वेंशन हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो लेट्स राइट द इक्वेशन। सो आर ए प्लस आर बी विल गिव द टोटल वर्टिकल लोड एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज 4 मीटर। तो दिस इज द टोटल लोड विच इज 18 किलो न्यूटन। लेट्स नाउ टेक द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। इसके अबाउट ही 0 करते हैं जैसे कि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। तो क्या करूँगा मैं, जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज, जब मैं अपने बीम को राइट से देख रहा हूँ, राइट की तरफ से,
तो जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएंगे उन सबको पॉजिटिव कंसीडर करो, जितने क्लॉकवाइज आएंगे मैं उन्हें नेगेटिव कंसीडर करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली कि मैं इस लोड को, ये जो 4.5 किलो न्यूटन मीटर का जो लोड लगा हुआ 1 मीटर स्पैन लेंथ के लिए, इसको मैं यहाँ पे अलग से कंसीडर करूँगा और उसकी इक्वेशन को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। तो क्या लिखूँगा मैं, वाइल टेकिंग द मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0, आर बी क्रॉस 3 मीटर माइनस 4.5 इंटू 3 इंटू 1.5 मीटर माइनस 4.5 इंटू 1 इंटू इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 प्लस 4.5 multiplied by 3.5. This will give you RB is equal to 36 divided by 3 which is 12 किलो न्यूटन। अगर आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, डायरेक्टली आप 4.5 किलो न्यूटन के लोड को 2 मीटर की डिस्टेंस पर लगा के इसको आप सोलली यहाँ से एक्ट करा सकते थे और आप यहाँ से मोमेंट ले लेते, सेम आंसर आता आपको भी। तो आप जो भी फॉलोअप करना चाहें आप उससे फॉलोअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फ्रॉम हियर इफ आर बी इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन then RA will be equal to 6 kilonewton, obviously because RA plus RB is 18 kilonewton. Let's now write the equation. Write the equation for the shear force diagram. So shear force for section AB, we will calculate. So shear force equation for section AB will be 6, because 6 kilonewton का लोड आपका लेफ्ट हैंड पर आ रहा है, जो रिएक्शन आ रही है अपवर्ड, बिकॉज अब हम बीम को लेफ्ट से कंसीडर करेंगे तो जितने भी अपवर्ड फोर्सेस जाएंगे वो सारे के सारे आपके अपवर्ड फोर्सेस को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो दिस विल गिव यू 6 माइनस द इंटेंसिटी ऑफ दिस इज 4.5 इंटू एक्स। सो इफ माई एक्स इज इक्वल टू 0, तो shear force at A will be equal to 6 kilonewton, and if my x is equal to 3 meter और जस्ट बिफोर 3 मीटर, अगर मैं जस्ट बिफोर 3 मीटर देखूँ, बिकॉज एक बी पर आप देखेंगे तो एक आपको रिएक्शन मिल रही है। तो इफ माई शेयर फोर्स एट बी इज टू बी कैलकुलेटेड, इट विल बी जस्ट बिफोर पॉइंट बी विच इज इंचेस बिफोर, सो इट विल गिव यू 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 4.5 इंटू 3, it will give you 6 minus 13.5 which is minus 7.5 kilonewton. Again shear force at point B will give you, since this is the upward force, again वो आ जाएगा आपका पॉजिटिव में, so this is minus 7.5 plus 12, that will give you 4.5 kilonewton at point B. And now shear force for section BC will give you 4.5 minus 4.5 into x minus 3. So if my x is equal to 4 meter, this will be 4.5 minus 4.5 into 1, this will be equal to 0. So shear force at point C will be equal to 0. Shear force at point C will be equal to 0. Now let's draw the shear force diagram. So we'll take a reference point. एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, उसके अलावा हम ड्रॉ करेंगे। पॉइंट ए पर जो मेरा शेयर फोर्स आया था दैट वाज 6 किलो न्यूटन। तो लेट्स मार्क दिस 6 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन ड्रॉ कर देते हैं, हम इसे मार्क कर देते हैं। देन पॉइंट बी पर जो मेरा शेयर फोर्स की वैल्यू आई थी वो आई थी -7.5 किलो न्यूटन, -7.5 किलो न्यूटन। तो उसे हम क्या करेंगे, सिंस इट्स ए यूडीएल, तो जब आप यूडीएल है और जब आप एक शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैंने कई बार आपको बताया है कि वो एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ होगी,
इट मीन्स 6 किलो न्यूटन से 7.5 किलो न्यूटन को अटैच करने वाली एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ होगी। एंड वी फर्दर नो, हमें अच्छे से पता है कि जब भी शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा हर उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा। तो ये जस्ट बिफोर था, और पॉइंट सी पर ही एक हमारे पास 12 किलो न्यूटन का पॉइंट बी पर एक 12 किलो न्यूटन का एक अपवर्ड फोर्स लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो पॉइंट अपने साइन एक सडन लिफ्ट मिलेगा, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4.5 किलो न्यूटन। एंड अगेन देयर इज़ अ बेंडिंग मोमेंट, देयर इज़ अ यूडीएल। तो यूडीएल ही आके आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इस वजह से भी जो लाइन बनेगी वो अगेन एक इंक्लाइंड कर्व बनेगा, और वो पॉइंट सी पर जाकर के मीट कर जाएगा। सो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, एंड दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज 0. सो दिस इज पॉइंट ए, बी एंड सी. These are the points, and this is the shear force diagram. Now clearly we can see from this diagram, इस diagram से बहुत ही क्लियर दिखाया जा सकता है कि shear force अपने साइन को चेंज कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर ये चेंज करेगा हमें उस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. सो दिस विल गिव यू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट दिस पॉइंट. तो हमें पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में ये मिल रहा है, इस वजह से मुझे पहले जो ए बी की मैंने इक्वेशन लिख रखी है उसे इज इक्वल टू 0 पुट करना होगा, एंड दैट विल गिव यू दिस पॉइंट एक्स. तो सो द इक्वेशन इज 6 minus 4.5 x is equal to 0. This will give you x is equal to 1.333 मीटर. ये वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा. सो जब हम लिखेंगे तो ये x की वैल्यू है 1.333 मीटर, जहाँ पर शेयर फोर्स अपने साइन को चेंज करना है. तो वाइल कैलकुलेटिंग द बेंडिंग मोमेंट फॉर दिस सेक्शन हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे. अदरवाइज हम जब ड्रॉ करते हैं तो हमें ये नहीं पता होगा कि अपने कर्वेचर को कहाँ से, जो बेंडिंग मोमेंट का कर्व है हम उसे कहाँ से ट्रेंड अपना डाउनवर्ड की तरफ ले आए, ताकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का कौन सा पॉइंट है हमें ये नहीं आइडिया लगेगा. नाउ लेट्स राइट द बेंडिंग मोमेंट फॉर डिफरेंट सेक्शंस. सो फॉर ए बी इट विल बी अगेन वही, जब मैं अपने सेक्शन को लेफ्ट की तरफ से देख रहा हूँ तो लेफ्ट की तरफ से जितने भी मेरे क्लॉकवाइज आएंगे उन सबको पॉजिटिव कंसीडर करूँगा, और जितने में एंटी क्लॉकवाइज आएंगे मैं उसे नेगेटिव कंसीडर करूँगा. और मैं एक एक्स सेक्शन ले रहा हूँ, एक्स सेक्शन ले रहा हूँ एक्स मीटर की दूरी पे फ्रॉम माई लेफ्ट एंड से मैं एक्स मीटर की दूरी पे एक्स सेक्शन कंसीडर करता हूँ. तो दिस विल मेक मी 6x minus 4.5x into x by 2. If my x value is equal to 0, I will have bending moment at point A, which is 0. If my x value is equal to 3, this will give me 6 into 3 minus 4.5 into 9 by 2 minus 2.25 किलो न्यूटन मीटर. तो ये कि हमें पॉइंट मिला जहाँ पर जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपने साइन को चेंज कर रहा है. तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है. यही मैंने ए बी सेक्शन के लिए इक्वेशन लिख रखी है. तो आपको मैंने अभी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया था, x इक्वल टू 1.33 मीटर पर मेरा शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा था. इट मीन्स यहीं पे वो पॉइंट होगा जहाँ पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा. तो इसी इक्वेशन में अगर मैं x की जगह पर 1.333 पुट कर दूँ तो मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी. तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम विल बी 6 multiplied by 1.333 minus 4.5 into 1.33 square divided by 2. That will give me 3.999 kilonewton meter. So this is my maximum bending moment value. तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस पॉइंट पर मुझे उस वैल्यू का मैक्सिमम दिखाना है. अब मैं अपने इक्वेशन को कैलकुलेट करता हूँ उसके लिए. तो पॉइंट सी के लिए लिखता हूँ मैं, बी सी सेक्शन के लिए अगर मैं लिखूँ अपनी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन को. सो दिस विल गिव मी, अब मैं अपने पॉइंट को शिफ्ट कर दूंगा बी सी सेक्शन के बीच में. तो ये मुझे देगा 6x माइनस 4.5 इंटू, अब मैं पूरे को कंसीडर कर लेता हूँ एक जगह पे, इंटू 4 इंटू x माइनस 2. बिकॉज मैं अब पूरे बीम की जो यूडीएल है उसको मैं एक ही जगह कंसंट्रेट कर दे रहा हूँ, और मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया
18 किलो न्यूटन मीटर के लोड में जो कि 18 किलो न्यूटन के लोड में जो कि 2 मीटर पे मिडिल से एक्ट कर रहा है टोटल स्पैन ऑफ लेंथ ऑफ दिस यूडीएल से, माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 3. So now if I'll take my x value is equal to 4 meter, so bending moment at point C will be 6 cross 4 minus 4.5 into 4 into 2 minus 12 into 1, that is 24, sorry, not minus, this will be plus 24 minus 36 plus 12, that will make you to be 0. So bending moment at point C will be equal to, now we have all the bending moments at each and every point. So let's draw the bending moment curve, bending moment diagram draw करते हैं first of all. तो उसके लिए मैं सबसे पहले रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, एक रेफरेंस लाइन मैंने ले ली. So let's write all the values. Bending moment at A is equal to 0, bending moment at C is equal to 0, bending moment at B is equal to minus 2.25 किलो न्यूटन मीटर. और एक बेंडिंग मोमेंट हमें मिला था मैक्सिमम जो कि 1.33 मीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड था फ्रॉम दिस एंड ए की तरफ से हमारे पास लोकेटेड था. तो अब हम बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करेंगे. सारी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया. तो ये वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिया. तो देखिए एट पॉइंट 1.3 मीटर के 33 मीटर के डिस्टेंस पर आपको जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा दैट विल बी 4 किलो न्यूटन मीटर. तो हमने लेट्स से यहाँ पर ये मेंशन कर दिया. This will be a parabolic curve that will go and will be maximized over here. इस पॉइंट पे ये maximize होगा, then it will change its sign somewhere between this all these points, and it will go further negative at point B. इस पे minus 2.25 गेन कर, and then point C पर हमें पता है क्लियर कि ये 0 हो जाता है. तो we'll match this up. ये positive and this will be negative. So this is the point of maximum bending moment, but this will be your point of contraflexure. This is your point of contraflexure. और ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट अपने साइन को चेंज करता है या उस पॉइंट पर ये बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है. तो हाउ टू कैलकुलेट दिस पॉइंट ऑफ contraflexure. तो ध्यान से देखिएगा कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ. So to calculate this, let's write the bending moment equation. मान लेते हैं कि A डिस्टेंस पर ये पॉइंट ऑफ contraflexure एग्जिस्ट करता है फ्रॉम द लेफ्ट एंड. मान लेता हूँ मैं. तो अब इसकी इक्वेशन लिखता हूँ बेंडिंग मोमेंट की, क्योंकि इस पॉइंट पर हमें बेंडिंग मोमेंट 0 करना है, इसलिए मुझे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. सो दिस विल बी 6 इंटू A माइनस 4.5 इंटू A बाई 2. एंड दिस ऑल विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज उस पॉइंट पर जो आपको बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है. एंड दिस विल गिव यू 6A इज इक्वल टू 4.5 इंटू A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. इफ विल सॉल्व दिस, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ दिस 4.5 A स्क्वायर माइनस 12A इज इक्वल टू 0. समथिंग इस तरह की एक इक्वेशन मिलनी है आपको, और यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी. A विल बी इक्वल टू 2.67 मीटर. सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ contraflexure. तो आज इस लेक्चर्स में मैंने आपको ये बता दिया कि पॉइंट ऑफ contraflexure क्या होता है, पॉइंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है. एक क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ. जब मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करूँगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, उस जगह पर शेयर फोर्स चेंजेस इट्स साइन, यानी उस पॉइंट पर आपको शेयर फोर्स इज इक्वल टू 0 मिलेगा. शेयर फोर्स की वैल्यू या इक्वेशन जो आपने बना रखी है, अगर आपको वो पॉइंट चाहिए जिस जगह पे वो 0 होता है तो आप शेयर फोर्स की इक्वेशन को 0 करें. एंड इफ़ यू नीड मैक्सिमम इफ़ यू नीड पॉइंट ऑफ contraflexure, उस जगह पर आप क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन. सो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को आप 0 पुट करिए, यू विल हैव द वैल्यू. आपको वो पॉइंट मिल जाएगा या फिर आपको वो लोकेशन पता चल जाएगी जिस जगह पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है.
सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफिक्शन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैंने आपको एक क्विक रिवीजन दे दिया। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द वीडियोस। आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं या आप तक कम्युनिकेट होती हैं तो आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट में बताइए। आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए वो आप बताइए। मैं इन सब के पीडीएफ्स आपको शेयर कर दूंगा। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है FMEM के नाम से, AKTO1 के नाम से। अगर आप जाएंगे मेरे 6 लेक्चर में, वहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक गिवन है, आप वहाँ जाइए, उसका आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन बी बेनिफिटेड। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में भी आप इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।